हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज की इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइंग रीड करना बताऊंगा कि कैसे आप लोग इलेक्ट्रिकल ड्राइंग रीड कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोग जो जो पॉइंट्स इस वीडियो में आपको बताए गए हैं उन सभी पॉइंट्स को अगर आप लोग फॉलो करते हो, उन पे काम करते हो, तो लगभग 1 महीने के आसपास का टाइम लगेगा आपको। आप किसी भी टाइप का इलेक्ट्रिकल ड्राइंग रीड कर पाओगे। अब मैं आपको 1 महीने का टाइम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप लोग सिर्फ एक वीडियो देख करके इलेक्ट्रिकल ड्राइंग रीड नहीं कर सकते हो। चाहे आप लोग यूट्यूब पे कितनी भी वीडियोस देख लो और कोई भी अगर आपसे बोलता है ना कि सिर्फ ये वीडियो देख लो आप इलेक्ट्रिकल ड्राइंग सीख जाओगे, तो ये सच नहीं है। आप लोग नहीं सीख पाओगे। आपने आज से पहले बहुत सी वीडियोस देखी होंगी और आपको पता है कि आप सिर्फ वीडियो देख करके इलेक्ट्रिकल ड्राइंग रीड नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये मेरे पास जो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है ये दूसान मशीन की है। ये सीएनसी वीएमसी एचएमसी बनाती है ये कंपनी। और ये कंपनी मैक्सिमम आप लोगों ने देखा होगा फानुक के कंट्रोलर्स यूज करते हैं ये लोग अपनी मशीन्स में। और बाकी कंट्रोलर कौन सा यूज करना है कौन सा नहीं यूज नहीं करना वो क्लाइंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये जो ड्राइंग है मेरे पास, इसमें सिंबल्स आपको ना थोड़ा सा मतलब ये डार्क में नहीं है, तो आपको मे भी क्लियर ना दिखे, तो आप लोग अपनी वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। उससे आपको जो ये सिंबल्स यहाँ पे दिए हुए हैं या आगे भी जब हम लोग ड्राइंग में डिस्कस करेंगे तो वहां पे आपको क्लियरली सारी चीजें दिख पाएंगी। बाकी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि आप लोग अगर रियल में इन सभी पॉइंट्स के ऊपर अगर आप लोग काम करते हो ना, तो 1 महीना इनफ है। आप लोग बिल्कुल किसी भी टाइप का इलेक्ट्रिकल ड्राइंग आप लोग रीड कर पाओगे। और जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये दूसान मशीन की इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है और ये एक सीएनसी मशीन की इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है। किसी भी मशीन की इलेक्ट्रिकल ड्राइंग आप लोग उठा के देख लो, सभी मशीन में जो अच्छे मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो अच्छी कंपनियां होती है, आप लोग देखोगे तो उनकी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जो होगी उसके स्टार्टिंग के जो 4-5 पेजेस होते हैं ना, उनमें आपको उस ड्राइंग में यूज होने वाले सभी कंपोनेंट्स के सिंबल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना क्योंकि ये जो प्रिंट है, प्रिंट ये इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में ही ये सेम क्वालिटी का है, ठीक है। इसलिए मतलब इन लोगों ने डार्क नहीं दे रखा है, तो इसका प्रिंट भी ऐसा ही निकला है, ठीक है। तो उसके लिए माफ करना आप लोग। बाकी मैं इसका अगर आपको प्रॉपर अगर पीडीएफ चाहिए होगी ना, तो वो आप लोग मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना। मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसके पीडीएफ का। आप लोग वहां से डाउनलोड करके इन सभी सिंबल्स को देख सकते हो। बाकी आगे हम लोग ड्राइंग पे भी यहाँ पे आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला काम देखो, आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके सिंबल्स आप लोगों ने याद करने हैं। सिंबल्स जब तक आप लोग याद नहीं करोगे आप लोग इलेक्ट्रिकल ड्राइंग रीड नहीं कर पाओगे। ये एक पार्ट है जो कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में आप लोगों ने ध्यान देना है। बाकी सिंबल्स कैसे याद किए जाते हैं इसकी भी शॉर्ट ट्रिक होती है। आप लोगों ने ये नहीं करना कि भाई क्योंकि दुनिया भर के कंपोनेंट्स हैं, हजारों कंपोनेंट्स हैं, उन सभी कंपोनेंट्स के अलग अलग सिंबल्स याद कर पाना पॉसिबल नहीं है। उसकी भी ट्रिक होती है कैसे याद किए जाते हैं, वो भी मैं आप लोगों को आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा, ठीक है। तो ये सिंबल्स हो गए, यहाँ पे सभी सिंबल्स दिए हुए हैं जो भी इस इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में यूज किए हुए हैं दूसान कंपनी ने। उसके बाद हम लोग आते हैं मैन, जो हमारा यहाँ पे स्कीमेटिक डायग्राम दिया हुआ है। अब देखो, स्कीमेटिक डायग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर शो हो रही होंगी। अब देखो, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में ना जब हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग या फिर किसी भी टाइप की इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर हम लोग बनाते हैं, तो सबसे पहले उसका हम लोग टेम्पलेट बनाते हैं। जिन लोगों के पास हमारा ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का कोर्स है या फिर जो लोग यूट्यूब पे भी ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल की क्लासेस ले रहे हैं या फिर लेक्चर्स देखते हैं, उनको पता होगा कि हम लोग जब कोई भी प्रैक्टिस करते हैं, किसी भी हम स्कीमेटिक को बनाने की कोशिश करते हैं या फिर हम लोग जब कोई भी ड्राइंग बनाते हैं, तो हम एक प्रॉपर टेम्पलेट चूज करते हैं। उस टेम्पलेट के अंदर हम लोग ड्राइंग बनाते हैं। आप लोग कोई भी इंजीनियरिंग ड्राइंग को बनाने अगर आप लोग सीखने के लिए जाओगे ना, चाहे आप लोग ऑटोकैड मैकेनिकल सीख लो, आर्किटेक्चर सीख लो, इलेक्ट्रिकल सीख लो, सबसे पहले आपको टेम्पलेट बनाना सिखाया जाता है। अब ये टेम्पलेट में क्या होता है दोस्तों, टेम्पलेट के अंदर ही इलेक्ट्रिकल जो ड्राइंग है हमारी उसकी सभी डिटेल्स होती हैं, ठीक है। एक तो आपने इलेक्ट्रिकल जो सिंबल्स हैं वो सिंबल्स आपने याद करने हैं, उसका और कोई दूसरा सेकेंडरी ऑप्शन नहीं है। बिना सिंबल्स याद करे
आप इलेक्ट्रिकल ड्राइंग रीड नहीं कर पाओगे। और दूसरी चीज, सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिंबल्स याद कर लेने से ही आप इलेक्ट्रिकल ड्राइंग रीड नहीं कर सकते, उसके लिए बाकी चीजें जो है, यानी कि मेन चीज जो होता है ना, वो एक इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में वो इसका टेम्पलेट होता है और इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट के सिंबल्स होते हैं वो होते हैं। आप लोग टेम्पलेट समझ गए, आप लोग सिंबल्स, आपको पता लग गया कि भाई कौन सा सिंबल किस चीज का है, आप लोग इलेक्ट्रिकल ड्राइंग रीड करनी आपको आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो हमारी ड्राइंग है, इसका जो फर्स्ट पेज है, मैं इसी से आप लोगों को समझा देता हूँ, आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे ऊपर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा L1 L2 L3 एंड PE लिखा हुआ है। PE मींस ये एक मतलब अर्थिंग का टर्मिनल होता है। ठीक है, ये अर्थ टर्मिनल है। अब यहाँ पे L1 L2 L3 ये तीन फेस आ रहे हैं और ये तीन फेस हम लोगों के 360 टू 440 यानी कि 360 से लेकर 440 वोल्ट, ये थ्री फेस की सप्लाई आ रही है 50-60 हर्ट्ज। ओके, 50 हर्ट्ज इंडिया में है तो 50 हर्ट्ज, और अगर वेस्टर्न कंट्रीज में है तो वो लोग 60 हर्ट्ज यूज करते हैं। अलग अलग कंट्रीज अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे काम करती है। ठीक है, सबसे ऊपर यहाँ पे फ्यूज दिए हुए हैं, ये तीन फ्यूज हैं। ठीक है, उसके बाद ये सप्लाई हमारी कहाँ आई, फ्यूज में से आई। ये सर्किट ब्रेकर का सिंबल दिया हुआ है, यहाँ पे ये जो सिंबल है वो सर्किट ब्रेकर का है। आगे सिंबल की लिस्ट में भी पहला ही सिंबल जो था क्यू, यानी कि क्यू से सर्किट ब्रेकर होगा। एंड यहाँ पे इसका ये एनो दिया हुआ है, ये कंट्रोलिंग पर्पस के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद नीचे यहाँ पे नॉइज फिल्टर लगा हुआ है। अब ये चीजें आप लोग, अगर आपको सिंबल्स पता है तो आप लोग ये चीजें तो देख सकते हो कि भाई ये हमारी सप्लाई फ्यूज में आई, फ्यूज से सर्किट ब्रेकर में आई। सर्किट ब्रेकर के यहाँ पे पैरेलल में एक नॉइज फिल्टर लगा हुआ है, उसके बाद सप्लाई चलेगी हमारी ट्रांसफार्मर में। अब जो इंडिया में जो फानुक के कंट्रोलर है या फिर जो लोग CNC VMC HMC पे काम करते हैं, उनको पता होगा कि फानुक के कंट्रोलर थ्री फेज 200 वोल्ट पे काम करते हैं। और हमारा जो थ्री फेज आता है इंडस्ट्री में वो लगभग 415 वोल्ट के आसपास आता है। तो उस केस में हमको यहाँ पे एक एक्सटर्नल ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ता है, अलग से हमको एक ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ता है। और इस ट्रांसफार्मर का काम ही होता है कि आपके जो थ्री फेज 360 से लेकर के 440 तक के बीच में जो भी वोल्टेज आ रहा है, उसको ये 200 वोल्ट के आसपास उसको स्टेप डाउन करे। यहाँ पे ड्राइंग में भी क्लियरली लिखा हुआ है कि ट्रांसफार्मर जो कि इसका प्राइमरी L1 L2 L3 जो होगा वो 380 से लेकर के 360 380 400 इस तरीके से वोल्टेज इसका हो सकता है। और सेकेंडरी जो मिलेगा आपको वो 220 वोल्ट के आसपास मिलेगा। 220-200 वोल्ट के आसपास होता है ये 50 हर्ट्ज में। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर का काम क्या है, आपकी सप्लाई को, जो थ्री फेज की सप्लाई आ रही है उसको स्टेप डाउन करना। उसके बाद अगेन यहाँ पे एक सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। यहां तक हम लोगों को क्लियर हो जाता है कि हमारी जो कंपोनेंट्स हमने याद किए हैं, जो कंपोनेंट्स के सिंबल्स हम लोगों ने याद किए हैं, उससे हमको ये क्लियर हो जाता है कि भाई हमारी जो वायर है कहां से कहां तक आ रही है। अब कंफ्यूजन कहां पे क्रिएट होती है दोस्तों, कंफ्यूजन क्रिएट होती है यहाँ पे, जो कि हमारा 1L1 1L2 1L3 ये जो तीन वायर गई ये कहाँ गई। अब मैं इस बाकी की ड्राइंग में इन तीन वायर्स को कहां पे ढूंढूं कि ये वायर मेरी कहां गई है। ठीक है, ये नंबर 1 कंफ्यूजन होता है। अब ये आपका क्लियर कैसे होगा, ये आपका क्लियर होगा जब आप लोग इस टेम्पलेट को समझोगे। तो दोस्तों, टेम्पलेट आप लोग किसी भी ड्राइंग को देख लो ना, तो यहाँ पे ऊपर आपको नंबरिंग दिखेंगी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरीके से यहाँ पे नंबर लिखे होंगे, यहाँ पे अल्फाबेट लिखे होंगे ABCD इस तरीके से, और नीचे कुछ कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई होंगी। तो देखो होता क्या है ना, जो ये यहाँ पे 1 2 3 और ABC यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है ना, आपका वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ये होते हैं हमारे ग्रिड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, आप लोग इनको ग्रिड कोऑर्डिनेट्स जोन बोल सकते हो, या ग्रिड कोऑर्डिनेट्स या जोन्स, जो भी आप लोगों को बोलना हो वो आप लोग यहाँ पे सिंपली बोल सकते हो। अब इनका काम क्या होता है, ये हेल्प करते हैं हमको कंपोनेंट्स को लोकेट करने में, मतलब कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे लगा हुआ है वो उसका मतलब ये हमको हेल्प करते हैं। अब ये मान के चलो ये 1L1 1L2 1L3 ये जो गई हुई है ये वायर कहाँ पे गई हुई है वो हमको इस नंबर से पता लगता है, 0 20 12, यानी कि 0 2 0 1 2 1। ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, इससे हमको पता लगता है कि ये वायर कहाँ पे गई हुई है। दूसरी चीज, लोकेट कनेक्शन, मींस कि कनेक्शन को लोकेट करने के लिए कनेक्शन कहाँ, अब ये तीनों वायर कहाँ गई हैं वो हमको पता लगेगा। जो ग्रिड है हमारी, इन ग्रिड से या फिर कोऑर्डिनेट से या फिर जोन से, जोन्स भी इनको बोला जाता है। तीसरी चीज,
लॉजिक यानी कि फ्लो ऑफ लॉजिक, जो लॉजिक का जो फ्लो है उसको ट्रेस करने के लिए ये भी हम लोगों को ये जो ग्रिड है ये हेल्प करता है। तीसरी चीज यहाँ पे कई बार आप लोगों को क्या मिलेगा, जो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है उसका जो टेम्पलेट जो बना हुआ रहता है ना, उस टेम्पलेट के साइड में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ रहता है। ठीक है, कुछ कुछ लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को, तो वो डिस्क्रिप्शन होता है। कई बार वो जो क्लाइंट होता है, ये तो कंपनी है दूसान जिसने ये मशीन बनाई है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है या फिर जो ये मशीन है वो किसको देगी कंपनी, यानी कि जो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो आपकी कंपनी इस कंपनी की दूसान की क्लाइंट है, अगर दूसान की मशीनें अगर आपके वहां लगी हुई है तो। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ रहता है। वो डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि भाई ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मतलब जिसकी भी मतलब मान के चलो आपकी कंपनी की है या फिर दूसान कंपनी की ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे डिटेल्स ली हुई होती है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद यहाँ पे ये जो पार्ट होता है नीचे का, इसको बोला जाता है टाइटल ब्लॉक। अब देखो टाइटल ब्लॉक क्या काम करता है दोस्तों। टाइटल ब्लॉक में स्कीमेटिक की डिटेल्स होती है, प्रोजेक्ट की डिटेल्स होती है और कंपनी की डिटेल्स होती है। जैसे कि यहाँ पे दूसान लिखा हुआ है, बाकी यहाँ पे स्कीमेटिक की डिटेल्स लिखी हुई है कि भाई एरर रिवीजन नोटिफिकेशन एंड किसने ये ड्राइंग बनाई है, इस ड्राइंग का कंट्रोलिंग का वोल्टेज क्या है, इनपुट वोल्टेज क्या है। यहाँ पे कंट्रोलर सीएनसी मॉडल नंबर यहाँ पे फानुक दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये फानुक का कंट्रोलर यहाँ पे यूज कर रहे हैं। मैन सप्लाई क्या है, ठीक है, ये सब चीजें आपको मिलेंगी एक टाइटल ब्लॉक में। इस पूरे एरिया को टाइटल ब्लॉक बोला जाता है और ये हर एक इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में होता है। अब यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको स्कीमेटिक का नेम मिलेगा, यहाँ पे आपको ड्राइंग नंबर मिलेगा, ड्राइंग नंबर, सीट नंबर, आप लोग कुछ भी बोल सकते हो। तीसरी चीज यहाँ पे देखो सीट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्राइंग नंबर होता है यहाँ पे, ये इसका ड्राइंग नंबर है, ये इसका सीट नंबर है। तीसरी चीज आपको यहाँ पे रिवीजन नंबर मिलेगा कि भाई ये जो ड्राइंग है वो कितने टाइम इसका रिवीजन हो चुका है। अगर हम लोग बात करें डिटेल ऑफ स्कीमेटिक की, अगर हम लोग बात करें डिटेल ऑफ प्रोजेक्ट की, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम मिलेगा आप लोगों को, कस्टमर नेम मिलेगा कि भाई किस मतलब इसका कस्टमर कौन है, कौन इसका कस्टमर है, किसको ये ड्राइंग दी जा रही है। उसके बाद कंसल्टेंट नेम मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अदर जो टेक्निकल डिटेल्स होती हैं वो मिलेंगे, जैसे कि पावर हो गया, अप्रूव्ड किसने किया, चेक किसने किया, डिजाइन किसने किया, वो सब चीजें यहाँ पे मिलेंगी। ये जापानीज कंपनी है तो इसलिए यहाँ पे जापानीज में भी काफी सारी चीजें लिखी हुई है। और उसके बाद यहाँ पे डिटेल ऑफ कंपनी में आपका कंपनी का नेम आ जाता है, कंपनी का लोगो आ जाता है। यहाँ पे दूसान के केस में दूसान का नाम ही इसका लोगो है। तो ये कुछ डिटेल्स होती है। अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि 1L1, 1L2 और 1L3 ये जो तीन वायर गई हैं ये सीट नंबर 02012 में गई है और ग्रिड नंबर 1 पे गई है। ठीक है, ये ग्रिड नंबर 1 ये वाला है। ठीक है, तो ये 1 पे गई है। अब मुझे क्या काम करना पड़ेगा, इन तीनों वायरों को ट्रेस करने के लिए मुझे 02012 सीट नंबर देखना पड़ेगा। अब ये करंट वाला सीट नंबर क्या है, 02010 है, तो यहाँ पे 12 वाला इसके दूसरे ही वाला है 02012, ये इसका सीट नंबर है। अब इसका ग्रिड नंबर कौन सा था, 1 था। तो यहाँ पे देखो जो वो 1L1, 1L2, 1L3 जो वाली वायर जो आई हुई थी ना, वो वाली वायर हम लोगों की यहाँ पे आई है। अब हम लोग यहाँ से इसको ट्रेस कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ से हमारी तीन वायरें गई, 1L1, 1L2, 1L3, ये कहाँ पे गई है, ये गई है स्पिंडल एंड सर्वो मैन कंट्रोल पावर सोर्स में गई है। ठीक है, और उसके बाद तीन वायरें और आई हैं। ये वायर कहाँ आई है, ये वाली वायर आई है 3 फेस इंडक्शन मोटर के पावर सोर्स में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। ये सर्किट ब्रेकर के आउटपुट से ये वायर फिर से यहाँ पे FV एंड FW, ये वाली वायर कहाँ पे गई है दोस्तों, ये वाली वायर गई है सीट नंबर 04012 और 1 वाली ग्रिड में। अब इसका हम लोग सीट नंबर यहाँ पे ड्राइंग में चेक कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये वायर सिर्फ यही नहीं गई, ये वायर उसके बाद 05011 में भी गई है ग्रिड नंबर 1 में, और 05021 1 नंबर में भी गई है ग्रिड नंबर में। ठीक है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और ये स्पिंडल एंड सर्वो वाई एक्सिस फैन मोटर के पावर सोर्स है। ठीक है, जो हमारी फैन की जो मोटर होती है ना सर्वो मोटर्स में, तो ये उसके लिए गई है ये दो वायर। तो हम लोग इनको भी ट्रेस कर सकते हैं सीट नंबर से। उसके बाद यहाँ पे अगेन एक सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है और इसकी जो वायर गई है हमारी वो 02021 सीट नंबर पे गई है। यहाँ पे सीट नंबर लिखे हुए हैं और ये कंट्रोल ट्रांसफार्मर का पावर सोर्स है। ठीक है, जो कंट्रोलिंग के लिए अगर हम
24 वोल्ट यूज कर रहे हैं, तो क्योंकि इनपुट तो हमको 200 वोल्ट के आसपास, मतलब अब इस ड्राइंग में जो इनपुट आ रहा है वो 3 फेज 200 वोल्ट के आसपास आ रहा है, 220 वोल्ट के आसपास। तो अब उसको भी हमें 24 वोल्ट में अगर कंट्रोलिंग कर रहे हैं तो एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर को यूज करना पड़ेगा और उसके बाद उसको स्टेप डाउन करना पड़ेगा लगभग कितने पे, 24 वोल्ट पे। तो वो 24 वोल्ट एसी होगा, उसके बाद उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर से यहाँ पे एक सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है और अगेन जो ये वायर गई है हमारी वो 02022 में गई है सीट नंबर, और 5 नंबर यहाँ पे ग्रिड पे गई है। ये 5 नंबर होगा, कहीं यहाँ पे होगी, इस वाले सीट नंबर या कहीं यहाँ पे ये वायर होगी, यहाँ से आ रही होगी। और ये ट्रांसफार्मर का पावर सोर्स है, ठीक है। यहाँ पे एक और कंट्रोल ट्रांसफार्मर है, इसका ये पावर सोर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या काम कर सकते हो, आप लोग किसी भी कंपोनेंट को यहाँ पे ट्रेस कर सकते हो, वायर को आप लोग ट्रेस कर सकते हो, कंपोनेंट को आप लोग ट्रेस कर सकते हो। मेन चीज होती है आपको सीट नंबर देखना है और जोन देखना है, कोऑर्डिनेट देखना है, या फिर आप लोग बोल सकते हो ग्रिड, ठीक है। ग्रिड चेक करना है कि भाई कौन से ग्रिड में है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। कई बार यहाँ पे क्या लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को, यहाँ पे आपको मिलेगा 5C, ठीक है। यहाँ पे सीट नंबर 02022 5C मिलेगा। तो 5C का मतलब क्या होगा, 5 का मतलब ये 5 और C का मतलब यहाँ पे ये वाला C, तो आपको ये कहीं यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। कुछ ये इस लोकेशन पे मिलेगा। अगर 4C होता तो कुछ इस लोकेशन पे मिलता, 3C होता तो इस लोकेशन पे मिलता, सेम इस तरीके से 8B होता तो कुछ इस लोकेशन पे मिलता। तो इस तरीके से आप लोग अपने कंपोनेंट को, वायर को या फिर लॉजिक को आप लोग यहाँ पे ट्रेस कर सकते हो। इस तरीके से आप लोग इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को रीड कर सकते हो। दो चीजों का आपने ध्यान देना है। इस वीडियो से आपको ये पता लग गया कि कैसे हम लोग ट्रेसिंग करते हैं और हमारा जो टेम्पलेट होता है किसी भी ड्राइंग का वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, और टेम्पलेट की हेल्प से कैसे हम लोग कंपोनेंट को या वायर को ट्रेस कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो सिंबल्स हैं दोस्तों, वो सिंबल्स आपको याद करने पड़ेंगे, उसका सेकेंडरी ऑप्शन और कोई भी दूसरा नहीं है। उसके लिए आप लोग एक छोटा सा काम ये कर सकते हो, आप लोग ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल सीख सकते हो। अगर आपको ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल नहीं भी सीखना है तो आप लोग ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रख लो अपने पास। ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का सॉफ्टवेयर जब आप लोग डाउनलोड करके रख लोगे ना, तो उसमें आपको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। कई बार क्या होता है कि हम लोगों को इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, सभी कंपोनेंट्स एक जगह पे हमको नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप लोग ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो। अगर आपको मतलब क्योंकि सॉफ्टवेयर तो पेड है, अगर आपको उसका कोई क्रैक वर्जन या कुछ ऐसा अगर मिल जाता है किसी फ्रेंड वगैरह से, तो आप लोग वो ट्राई कर सकते हो। वरना आप लोग किसी भी कंप्यूटर शॉप या फिर किसी भी कैफे वाले के पास जाओगे तो वो आपको सॉफ्टवेयर डाल करके दे देगा। सॉफ्टवेयर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाते हैं। आप लोग सॉफ्टवेयर जब ओपन करोगे, उसमें जब आइकन मेन्यू में जाओगे ना, तो वहां पे आपको सभी कंपोनेंट्स के सिंबल्स मिल जाएंगे। तो आप लोग अलग अलग सिंबल लाइब्रेरी में जाकर के उनके सिंबल्स चेक कर सकते हो कि कौन से सिंबल मतलब कौन से कंपोनेंट का क्या सिंबल होता है। आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ रोज सॉफ्टवेयर को ओपन करके एक बार सभी कंपोनेंट्स के सिंबल्स पे नजर मार लोगे तो भी आप लोगों को वो सिंबल्स याद हो जाएंगे, ठीक है। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा, काफी कुछ सीखा होगा आप लोगों ने। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हो। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले जो भी वीडियोस होंगे उनमें मैं आपके डाउट्स सॉल्व करूं। बाकी अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हम लोगों की काफी हेल्प हो जाती है। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।